हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी यूट्यूब चैनल। आज एनपीओ सीरीज़ पर हमारा 7वां वीडियो है। अब तक एनपीओ चैप्टर पर हमने 6 वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है। एनपीओ का इंट्रो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक, और आखिरी वीडियो जो एनपीओ पर हमने बनाया था वो था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग पार्ट 1, जहां पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में हमने समझा, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और लॉजिक के बारे में समझा। और वहां पर हमने कहा था कि हम पार्ट 2 भी बनाएंगे जहां पर आपका एसेट क्रिएट होगा। तो आज वही हमारा टॉपिक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग व्हेन एसेट इज क्रिएटेड पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं और इसे सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एनपीओ का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है कैपिटल फंड का। एनपीओ के लिए कैपिटल फंड एक तरह से कैपिटल अमाउंट होता है। इसे हम कॉर्पस फंड या जनरल फंड भी प्रोनाउंस कहते हैं। और ये है आपका 12 लाख रुपए। डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपको करेंट ईयर में डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए। इस डोनेशन को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। ये जनरल डोनेशन नहीं है बिकॉज पर्पस मेंशन्ड है बाय डोनर। ये 6 लाख रुपए आपको मिला है। ओपनिंग बैलेंस आपका बिल्डिंग फंड का है कितना? 4 लाख रुपए। दोनों को रिलेट करें, करेंट ईयर में बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है, तो ये अमाउंट भी आप कहाँ ट्रांसफ़र करते, कहाँ ऐड करते? बिल्डिंग फंड में ही तो ऐड करते। तो बिल्डिंग फंड में पहले के 4 लाख रुपए पड़े थे और अभी आपको 6 लाख रुपए मिला है। टोटल बिल्डिंग फंड में आपका 10 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। और एनपीओ ने इस साल ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू किया है और इस साल के एंड तक, करेंट ईयर के एंड तक एनपीओ ने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसका बैलेंस शीट में क्या करते हैं वो देखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा लिखें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो जो रेलेवेंट चीज़ें आएंगी हम वो ही यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिखा। इसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख रुपए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने बिल्डिंग फंड ओपन किया क्योंकि ये पहले से ही ओपन था, दैट इज ओपनिंग बैलेंस गिवन था। कितने का ओपनिंग बैलेंस था आपका? 4 लाख रुपए का। 2 इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। बिल्डिंग फंड को लेकर एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास और है कि करेंट ईयर में हमको बिल्डिंग फंड के नाम पर डोनेशन मिला है, तो बिल्डिंग फंड में हमने ऐड कर दिया डोनेशन रिसीव। कितना डोनेशन मिला है करेंट ईयर में? 6 लाख रुपए। ओके, इसके बाद लिखा हुआ कि एनपीओ ने 3 लाख रुपए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर खर्च कर दिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर खर्च कर दिए मतलब पैसा किस में लग गया है? बिल्डिंग पर लग गया है। हालांकि ईयर एंड तक बिल्डिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, पर 3 लाख रुपए की वर्थ की, वैल्यू की बिल्डिंग आपकी एट द एंड ऑफ ईयर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपका एक एसेट क्रिएट हो गया है, और एसेट क्रिएट हो गया है तो बैलेंस शीट में आप उसे कहाँ पर दिखाएंगे? एसेट साइड में दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर एसेट में दिखा दिया है बिल्डिंग, और ब्रैकेट में लिख दिया है अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बिल्डिंग अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई है करेंट ईयर के एंड तक। और कितने रुपए की ये बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है अब तक? 3 लाख रुपए। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखा, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखा और उसमें ऐड कर दिया जो डोनेशन मिला था। और एक नया काम हमने इस ट्रीटमेंट में सीखा कि जितने रुपए की बिल्डिंग बन गई है उतना रुपए आप एसेट साइड में दिखा दोगे। तो यहाँ तक की बातें तो लगभग सबको समझ में आ जाती हैं। बच्चों को दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है इस ट्रीटमेंट को लेकर। जितने रुपए की आपकी बिल्डिंग बनी है उतना रुपए आप क्या करते हैं? बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल फंड में। करेंट ईयर में 3 लाख रुपए की बिल्डिंग बनी है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? 3 लाख रुपए बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं कैपिटल फंड में। तो ये ट्रीटमेंट है और ये क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो गया। अब आपके बिल्डिंग फंड में 7 लाख रुपए बचे हैं और कैपिटल फंड आपका 15 लाख रुपए का हो गया और बिल्डिंग आपकी 3 लाख रुपए की है। पर
डाउट बच्चों को और सभी को यहीं पर आता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसको करने के लिए और इसका लॉजिक क्या है वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अकाउंट्स में कुछ भी होता है वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू होता है। कुछ भी एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, उस सब के पीछे आपका बेस जर्नल एंट्रीज ही होती हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री पास हो सकती है हम एंट्रीज करके समझते हैं कि लॉजिक क्या था। ओपनिंग बैलेंस को हम स्किप करते हैं। करेंट ईयर में हमको डोनेशन मिला तो उसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और हमने पढ़ा था क्योंकि ये एनपीओ के लिए एक तरह से लायबिलिटी है और इसके लिए एनपीओ को अलग से फंड क्रिएट करना पड़ेगा, यही फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। सर क्या ये जर्नल एंट्री क्लास 12th में पूछी जाएगी? आंसर है नो। हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि इसके पीछे कंसेप्ट और लॉजिक को समझ पाएं। बुक में भी ये जर्नल एंट्रीज आपको गिवन नहीं है। तो पहली एंट्री हो गई डोनेशन मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बैंक को डेबिट किया बिकॉज एसेट इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग फंड को क्रेडिट किया बिकॉज एक लायबिलिटीज आपकी यहाँ पर क्रिएट हुई। इसके बाद आपने क्या किया, आपने बिल्डिंग बनाने पर पैसे खर्च किए। तो बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है बिल्डिंग एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो आप एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। और बिल्डिंग बनाने के लिए आपने पैसे खर्च किए हैं तो बैंक अकाउंट से पैसे आपके कम हो जाएंगे, एक एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3 लाख। ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है कि जितना रुपए आपने बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया है उतना रुपए आप ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे? बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में। तो फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट फ्रॉम बिल्डिंग फंड टू कैपिटल फंड जर्नल एंट्री आपकी होगी बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल फंड 3 लाख। इसी एंट्री की वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्डिंग फंड से लेस करते हैं अमाउंट और कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। लेस और ऐड करना ये सब प्रोसेस हो रहा है आपका थ्रू जर्नल एंट्री। सर अब इसका लॉजिक बताएं। तो पहली बात, बिल्डिंग फंड आपके लिए लायबिलिटी थी जब आपने क्रिएट की थी, अब आप उससे अमाउंट कम कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। और कैपिटल फंड आपके बिजनेस के लिए कैपिटल है और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जब जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है आपको उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो मैंने आपको पहला लॉजिक और इंट्रो दिया किस मैटर पर कि ये ट्रीटमेंट क्यों होता है ऐड और लेस का, तो मैंने आपको बताया जर्नल एंट्री के थ्रू होता है। इसका दूसरा लॉजिक और बहुत आसान सा लॉजिक क्या हो सकता है, आप नोटिस करें बिल्डिंग फंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक लायबिलिटी है। बिल्डिंग फंड में जितना पैसा इकट्ठा होगा एनपीओ को उतना पैसा खर्च करना है बिल्डिंग बनाने के लिए। अभी तक बिल्डिंग फंड में कितने पैसे आ गए थे? सर ओपनिंग में 4 लाख रुपए था, फिर 6 लाख रुपए और आया, 10 लाख रुपए हो गए थे। अब 10 लाख में से एनपीओ ने करेंट ईयर में बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्च किया? सर 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। तो अब आप देखिए कि निकल कर क्या आ रहा है, 7 लाख। ये 7 लाख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 7 लाख रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतना रुपए अभी एनपीओ को और इन्वेस्ट करना है बिल्डिंग बनाने के लिए। ये 7 लाख रुपए बिल्डिंग फंड का बचा हुआ अमाउंट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना रुपए 7 लाख रुपए अभी एनपीओ को और इन्वेस्ट करना है बिल्डिंग बनाने के लिए। अब सोचो अगर आपने 3 लाख रुपए यहाँ से लेस नहीं किए तो यहाँ पर रिजल्टेंट फिगर क्या आएगा? 10 लाख रुपए। तो जब आप बैलेंस शीट को रीड करोगे तो क्या समझ में आएगा कि बिल्डिंग तो बन गई है 3 लाख की, पर अभी भी बिल्डिंग फंड में 10 लाख रुपए हैं
दैट इज एनपीओ को बिल्डिंग फंड के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए अभी 10 लाख रुपए और खर्च करने हैं। क्या ये प्रैक्टिकली सही है? क्या फैक्चुअली सही है? आंसर है नो। एनपीओ ने 10 में से 3 रुपए तो खर्च कर दिए ना, 10 लाख में से 3 लाख रुपए खर्च तो कर दिए ना, तो अब तो सिर्फ 7 लाख ही बचा है एनपीओ को, जो उसे इन्वेस्ट करना है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये पैसा यहाँ से हटा देते हैं, लेस कर देते हैं। ओके, और इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? देखिए, बिल्डिंग फंड में ये जो पैसा पड़ा हुआ है ना, ये एक तरह से ब्लॉक फंड है। इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है, और लिमिटेड यूज़ क्या था यहाँ पर? बिल्डिंग बनाना। अब ये जो 3 लाख रुपए है ये आपका फ्री हो गया है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक फंड में से जितने पैसे की बिल्डिंग बन गई है उस पैसों को हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये फ्री फंड है, ये फ्री रिजर्व है। यहाँ पर जो भी पैसा होगा उसका एनपीओ कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो साथ में ही एक लॉजिक और निकल के आ रहा है कि जितने की बिल्डिंग बनती है उतना पैसा आपका फ्री हो जाता है, इसलिए आप ब्लॉक फंड से उसको फ्री फंड में या फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपका लेस और ऐड करने का लॉजिक था, जो हमने समझा जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी और लॉजिकली भी, कि जितना पैसा आपने खर्च कर दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए उतना पैसा तो उस फंड से कम होना ही चाहिए, और वो पैसा अब फ्री हो गया है तो उसको आपको कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। सर ये पैसा फ्री कैसे हुआ? बिल्डिंग बनाने के लिए तो यूज़ हो गया। नहीं दोस्तों, एक्चुअल में आप देखोगे तो बिल्डिंग बनाने के लिए तो आपने अपना बैंक अकाउंट कम किया है, बिल्डिंग फंड कम नहीं किया है। बिल्डिंग फंड तो एक अलग से आपने फंड क्रिएट किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट यही होता है, ये आपका फाइनल आंसर है। हमने तो सिर्फ लॉजिक समझने के लिए जर्नल एंट्रीज को समझा और इसके अंदर गए कि क्यों यहाँ पर लेस हो रहा है, क्यों यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये रिजल्टेंट फिगर का मतलब क्या होता है, इस रिजल्टेंट फिगर का मतलब क्या होता है। अगर आपको एनपीओ चैप्टर में किसी और टॉपिक पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट लिख सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी गिवन है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको एनपीओ पर डाउट आता है। एनपीओ पर अब हम आगे और कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डाउट के एरियाज़ थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो एनपीओ में टॉपिक्स बच जाते हैं मेनली है कि वेरियस आइटम्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, कि लाइक सब्सक्रिप्शन इनकम है कि लायबिलिटीज़ हैं, आपका डोनेशन इनकम है कि लायबिलिटीज़ हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, और अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, जो भी जनरल पैसा, जनरल डोनेशन आपको मिलता है वो आपकी इनकम होती है, और कोई भी स्पेसिफिक पैसा, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक ग्रांट आपको मिलता है वो आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको और भी किसी इस चैप्टर के टॉपिक पर डाउट आता है तो आप डाउट पूछें। और अगर आपको मेरा चैनल के वीडियो, उसका कंटेंट, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इसके अलावा हम ऑनलाइन अकाउंट्स की क्लासेस भी लेते हैं, तो अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो आप हमसे अकाउंट्स की क्लासेस भी कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर। वहाँ पर हमारे पास और ज़्यादा समय होगा और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।